चलिए तो फिर आज हम लोग अपना शुरुआत करने जा रहे हैं अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। और हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं अवकलन। क्लियर? आज से हमें अवकलन सीखने हैं। अवकलन में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, क्लियर, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है, राइट, उतना हम लोग देखेंगे। कल को आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे तो उसके लिए जितना जरूरी है उतना मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज डिफरेंशियल इतना बड़ा है, महीनों तक चलता रहता है, राइट। मतलब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे इसे महीनों तक। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जिसको मैं 1 से 2 दिन में खत्म कर दूंगा। क्लियर है सीन? तो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा ही बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अवकलन की। अभी तक आप जब भी पढ़ते थे आप इस चिन्ह से वाकिफ थे। प्लस जब भी ऐसा चिन्ह दिख जाता था आप दो चीजों को जोड़ देते थे, यस और नो। ये दिख जाता था घटा देते थे, ये दिख जाता था भाग कर देते थे, ये दिख जाता था तो गुणा कर देते, यस और नो। अब आज के बाद आपको कहीं भी ये दिख जाए डी अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब समझ जाना अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवकलन का सबसे पहला सूत्र है डी अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू होता है 1। और दूसरा सूत्र है डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे घात n बराबर होता है n एक्स पे घात n माइनस 1। क्लियर? यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो अवकलन हम लोग पढ़ रहे हैं कब करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ेगी, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कम पे अवकलन करना है कम पे समाकलन करना है, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी हम लोग जो सूत्र हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको सूत्र अप्लाई करना आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अभी हम केवल सूत्र अप्लाई करना सीख रहे हैं। सूत्र कंठस्थ याद होना चाहिए, कैसे अप्लाई होगा वो अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। जब हमारे अवकलन और समाकलन एंड हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हम अवकलन करते हैं और कहाँ हम समाकलन करते हैं, क्योंकि ऐसा काम हम पूरी फिजिक्स में करेंगे, राइट। तो रोज रोज नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, तो अच्छे से समझ लेना उस चीज को। भाषा समझ में आ रही है सभी को? तो दो सूत्र हो गए हमारे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो गया हमारा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस पे आधारित सवाल देखते हैं कुछ एक। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि भैया डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात 7, इसे सॉल्व करो, कैसे करेंगे? तो भैया कर लेंगे जाए, है ना। भैया ज्यादा पढ़े लिखे ना ने, भैया तो सूत्र याद है बस। डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात n बराबर होता है n एक्स पे घात n माइनस 1। यही बारो डिजाइन है ना। तो यही सूत्र लग जाओ, लग जाओ, नहीं लग जाओ। तो डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात 7 बराबर, है ना, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। तो 7x 7 माइनस 1। समझ गए मेरी बात को? तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 7x, 7 में से एक गई 7x की पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है सभी को? कर लोगे ऐसे? बोले भैया इस दोनों सूत्रों को उतार लो, ये फटाफट उतार लो, और ये वाला एग्जाम्पल मुझे करके बताओ। चलो करो फटाफट इसे। उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा। इसको देख लीजिए आप लोग। जिन लोग, कितने लोग का आंसर आ गया ये? वेरी गुड। क्या आंसर आया आप बताएं? 3x अपॉन 2, रॉन्ग आंसर। और बताएं? हाँ, 3/2 एक्स की पावर 1/2, ये करेक्ट आंसर है। लिसन एवरीवन, यहाँ पर गौर से देखिएगा, डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात n, n की जगह ये पूरा 3/2 है। बोले भैया, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। डी बटे डी एक्स, एक्स पे घात 3/2, तो एक्स पे घात n बराबर ये क्या हो जाएगा, यही वाला डिजाइन है, n की जगह 3/2 है। सूत्र क्या है, n एक्स n माइनस 1। तो n की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, 3/2 x 3/2 माइनस 1। सीन क्लियर है? तो 3/2 x, ये सॉल्व करके बताऊं मैं अब, 1/2। क्लियर है? ये भिन्न तो सॉल्व कर लेते होंगे ना आप लोग, कि जीवना ने आत तो नहीं आते तो बैच के बाद मिले मोते बताऊं मैं। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? बढ़ जाऊं आगे? चलो ये करके बताना जरा कोई। अगर वैसे यहाँ तक आपकी स्थिति क्लियर हो गई तो एक दो बातें और सुने, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई पूछे
जैसे ये सवाल है, किसी ने पूछा यहाँ पर काय का अवकलन कर रहे हैं, तो बोला x पे घात 7 का अवकलन कर रहे हैं। काय का अवकलन कर रहे हैं? हाँ। और कोई पूछे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष, है ना। कोई पूछे यहाँ पर काय का अवकलन कर रहे हैं, x पे घात 3/2 का, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल करके बताओ। वैसे ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, खत्म हो गया अवकलन, कुछ बचा नहीं, समझ गए? खत्म, बस यही है। पर बस यही चीज है, लक्षण समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। जाते ज्यादा औकात ना ने। आओ जरा ये बताना जरा, अब यही सवाल ऐसे आएगा, इसको हल करना है, करो। हो गया सभी का? सबका हो गया? चलो, जिनका हो गया बहुत सुंदर बात है, मैच कर लेना अपना आंसर। और जिनका नहीं हुआ इधर देखें, तो गौर से देखें। कईयों लोग अभी ये सोच रहे हैं यहाँ पर, कईयों लोग अभी ये सोच रहे हैं, अरे यार ये x पे घात 7 ऊपर होती तो कैसा बढ़िया काम है जातो, ये बटे में आ रही है ताते पूरा काम खराब है रहा है। सांची कह दी। और कईयों तो खिलाड़ी ऐसे होंगे, बिना आंसर तांदा होगा 1/7x⁶ है या 7x⁶। चलो ठीक है, जिसका जो भी आंसर आ रहा है मैं निकाल रहा हूँ, मैच कर लो उसको, ठीक है। पहले तो ये समझो, ये बात हम सबको समझ में आ रही है, सिगन ने दिख रही होगी, ये वटे में आएगा, ये तामार है, ये x पे घात 7 हमें बड़ी कलेसी लग रही है। अगर जे ऊपर है जातो तो काम नी को है जातो, नी को समझते हो ना, नी को मतलब, हाँ बढ़िया, जो तो जानते है, ऐसी बात ना, हिंदी तो बढ़िया है तुम्हारी। d/dx x पे घात 7 वटे में है, तो यार नीचे तो ऊपर ले जाओ, है ना। तो किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह पलट जाता है। यहाँ पर x पे घात 7 है, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो x पे घात क्या हो जाएगी? -7। तो ये हो गया x पे घात -7। अब बढ़िया जी बार डिजाइन बन गो, n की जगह माइनस को सतुआ है, क्लियर। तो x की जगह n की जगह -7 है, तो यहाँ लिखूं n x n -1। समझ में आया आपको? बोलो भैया। तो ये हो जाएगा हमारा -7x -7 -1 -8। दिस इज योर राइट आंसर। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका आंसर ऐसे लिख दिया हो, -7 इसको नीचे वटे में ले गए हो तो -7/x⁸, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है ना। भाषा समझ में आ रही है सभी को? नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक कहानी क्लियर होगी तो बताओ जरा, यहां पर काहे का अवकलन कर रहे हैं? आ गए ना औकात में, 1/x⁷ का, काहे का? किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, है ना। किसके सापेक्ष? हाँ, आइए बताइए ने कौन सा करे हो मुंह पे थी, जा करके बताओ। d/dt t⁸ लियो, संजानो है जाए तो गारंटी है। हाँ समझ जाता है। क्लिक करो भाई, करो, कहीं उनको मुंह खोलोगी खोलो ही रहे हो, करो भाई। चलिए तो फिर अब इस सवाल को करते हैं, d/dt t⁸ बताओ यहाँ पर वैसे अवकलन काहे का कर रहे हैं? t⁸ का, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, ठीक है। तो गौर से देखिएगा सब लोग, d/dt t⁸, तो मुझे साफ दिख रहा है डिजाइन यही आ रहा है। n की जगह 8 है, बोले भैया, और x की जगह क्या है? t। तो बस मैं जहाँ में क्या कर दे, n की जगह 8 लगा दे, x की जगह t लगा दे, नहीं लगा दे, क्या है जाओ 8t 8 -1 8t⁸ कर लो, नहीं कर लोगे? कर लोगे, है ना। काय का अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर? t⁸ का, किसके सापेक्ष?
टी के सापेक्ष, है ना, ऐसे करते हैं, है ना। बढ़ूं आगे, चलो तो एक और करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये करके बता दिया अगर आप लोगों ने तो मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। करो, चलो इसको देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स क्यूब, चलो इसको करके बताओ। करो इसको फटाफट। चलिए, जिनका हो गया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। ये सवाल मैंने दिया था, कईयों लोगों के दिमाग में ये आ रही है थी, यहाँ पे टोपा नहीं आ रहा लगा हुआ है ना, अंडर रूट। अगर ये टोपा हट जातो तो काम बढ़िया है या तो, है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, टोपा ही बुरवार है। क्लियर। तो अंडर रूट है, अंडर रूट अगर, क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बता देंगे, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, राइट। पर वो आया यहीं से ही है ना, मैं नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा फॉर्मूलाज आपको बताऊं, तो जही ते चिपका दो। अंडर रूट हटता है कहाँ वो, अंडर रूट जीरो। क्लियर। अंडर रूट, अब हमें अंडर रूट बुरा लग रहा है तो अंडर रूट हटा के हम लोग घात तो रख सकते हैं ना, 1/2। कछु गलत क्या दी मैंने, तो इसे ऐसे लिख दूं, बोलो भैया। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐसे लिख दो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स घात पे घात होती है तो आघात हो जाता है। क्लियर। घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। 3 पे घात 1/2 है, क्या लिख दूं जाए, 3/2। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 3 का गुणा करूंगा 1/2 के संग, तो जी आया हो, आया हो नहीं आया हो, फिर यही फॉर्मूला लग जाओ नहीं लग जाओ। क्लियर। एन की जगह कितने का बताओ, 3/2 एक्स, 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 एक्स, 3/2 माइनस 1, 1/2। उम्मीद करता हूँ कर लो, कर लो नहीं कर लो, बता लो फटाफट, जिनका नहीं हुआ फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से, है ना। लुक, इसके बाद आगे के फॉर्मूलाज, तो वैसे मैं चाहता तो बगैर इसके भी काम कर सकता था, पर फिर भी मैं लिखा रहा हूं आपको, लिख लीजिए इनको, पर ज्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है। डी अपॉन डी एक्स सी यू बराबर होता है सी डी यू अपॉन डी एक्स, उतार लो पहले इन फॉर्मूलाज को। और चौथा फॉर्मूला है हमारे सामने, डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू होता है 0। यहां पर लिखना, यहां सी का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो समझते हो ना, नियतांक, बोले भैया। और u बराबर जो है वो क्या है, x का एक फलन है। u क्या है, x का एक फलन है। उतार लो इन दोनों सूत्रों को, फिर अपन इसके बारे में बातें करेंगे, राइट। आगे बढ़ता हूं, तो उम्मीद करता हूं सबने नोट डाउन कर लिया, राइट। इन सूत्रों को याद रखना। अभी अगर हम नहीं भी याद रखें, अभी तो आप इन दो पे ही फोकस करो, ये दो क्लियर है। सपोज करो मैंने ये सूत्र भी आपको पढ़ा ही नहीं है, पर फिलहाल इतना जरूर समझ लो, C बराबर नियतांक, इसका मतलब समझो क्या है नियतांक। नियतांक संधि विक्षेप करूंगा, नियत धन अंक, नियत माने निश्चित, अंक माने संख्या है, संख्याओं को हम लोग सामान्यतः नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक। समझ गए, नियतांक बोले तो संख्या है। u बराबर x का एक फलन है, यानी u x का एक फंक्शन है। फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, पर अपन ने ऐसे समझ में आवत ना है। क्लियर। तो u x का एक फंक्शन है, इसका मतलब u x में एक समीकरण है। जैसे मैंने ऐसे बोला 4x², ये क्या है, x का एक फंक्शन है, x का एक फलन है। आप ऐसे समझो, कुत्तों का फंक्शन है, कुत्तों का फंक्शन है, फंक्शन यानी फलन। कुत्तों का फंक्शन है तो वहां में कुत्ते ही कुत्ता आएंगे। चूहों का फंक्शन है तो चूहे ही चूहे आएंगे, है ना। ये काय का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ये बताओ ये काय का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स ही एक्स आ रहे हैं। मैंने बोला 4y² + 2, ये काय का फंक्शन है, y का फंक्शन है। मैंने बोला 4xy + z, काय का फंक्शन है, xyz। तामे ते आए तई को फंक्शन है, सीन क्लियर है, तामे ते आए तई को फंक्शन है। समझ गए। खैर, तो मैं इन चीजों पे अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, जो चीज मुझे फोकस करनी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब समझ में आया इसका मतलब क्या है, बोलो भैया। तो चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है, उससे चीजें आपको बेहतर क्लियर होंगी।
तो गौर से सुनिएगा, अभी मैं इन सूत्रों की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इन्हीं की बात कर रहा हूं, दो की, ठीक है। सपोज करिए एग्जाम्पल आ गया मेरे सामने, डी बटे डी एक्स 7x की पावर 3, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, राइट। डी अपॉन डी एक्स 7x3, ये मुझे सॉल्व करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मेरे को तो ये ऊपर वाले दो याद हैं, मुझे मालूम है जब पूरा काम सही है, बस 7 फालतू लग रहा है अगर मैं इन दोनों सूत्रों की बात करूं, है ना। तो जो चीज फालतू दिखे ना, बाय उठा के बाहर फेंक दो। घर में जो चीजें फालतू होती है कबाड़े की तरह आप उसे बाहर फेंक देते हो, तो यहाँ पर फालतू आपको 7 दिख रहा है, 7 को उठा के बाहर फेंक दो। 7 उठा के बाहर फेंक दिया तो नजारा ऐसा हो गया। अब हमारी मंजिल ऐसी है कि बढ़िया है, वो सूत्र डिजाइन लग जाओ, जो ले जाओ, नहीं ले जाओ, ले जाओ। तो 7, अब जब मैं लगा दो जवाब सूत्र, तो क्या हो जाएगा, 3x3 माइनस 1, 7 तिया 21, x 3 में तो 1 गई 2। सीन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करें। यही वाला सूत्र लग गया, कैसे लग गया गौर से देखिए। c नियतांक है, नियतांक माने संख्या, c हो गया ये, बोलो भैया। u को आपने क्या बोला था, x का एक फलन है, तो x3 क्या हो गया आपका, x का एक फलन हो गया, बोलो भैया, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, इस सूत्र में c को उठा के बाहर फेंक दिया, बाकी का सब वैसा की वैसा है। अपने यहाँ c की जगह 7 है, मैंने 7 को उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं है मेरी बात समझ, सीन क्लियर है। मैं नहीं चाह रहा हूं आप जरूरत से ज्यादा डेप्थ में जाए, इन दोनों से ही खेल करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है, सूत्र कैसे लग गया। अच्छा, कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी उड़ा देते हैं, डायरेक्ट तरीका भी पता होना चाहिए आपको, जिससे आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ मत किया करो, इसका इससे गुणा कर दिया करो, 7 तिया 21, और इसकी घात 1 कम कर दिया करो। क्लियर, 7 तिया 21, x पे घात 3 थी, एक घात कम करूंगा तो नहीं, बस तरीका समझ में आया आपको। यही सवाल है, हवाल को यूं बोल दे तो कि लल्ला जा सवाल है करो। एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, d बटे डी एक्स 7, ये सवाल कोई मुझसे पूछ रहा है, तो इसका हल देख लो आप जरा, है ना। अब मुझे दिख रहा है d बटे डी एक्स, और ये 7 नियतांक है, नियतांक अकेला दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स 7 इज इक्वल टू 0। जो बात बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है, सीन क्लियर है। फटाफट दोनों एग्जाम्पल को उतार लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।